हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज योर प्रो ब्रोस्ट एंड अली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। सो गाइस आज वही वीडियो मैं बनाने लगा हूँ जो आप लोग काफ़ी देर से फरमाइश कर रहे हैं। मिस्टर ओलंपिया सर पे है ये। बेसिकली प्रिडिक्शन वीडियो होगी। इसमें मैं 5 ऐसे बॉडी बिल्डर्स आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है कि टॉप 5 कंडीशंस में आने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया के। इसकी हम बेसिकली 3 कैटेगरीज बनाएंगे, ए, बी और सी। ए में हमारे वो बॉडी बिल्डर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा मैसिव लोग बॉडी बिल्डर्स हैं। बी में वो होंगे जो जिनका मसल मास थोड़ा कम है। सी में जो उनसे हैं सिमेट्री वाइज और फेवरेटिज्म में आ जाएगी बात। सो इसी तरीके से पूरी वीडियो रहेगी। कीप वॉचिंग। Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. ए कैटेगरी में से हम 2 बॉडी बिल्डर्स फाइनल करेंगे। उसके बाद बी कैटेगरी में से भी 2 फाइनल करेंगे। उसके बाद सी कैटेगरी में से भी हम 2 बॉडी बिल्डर्स फाइनल करेंगे। उसके बाद एंड पे हम 5 जो से हैं मिस्टर ओलंपिया कैटेगरी वाइज और टाइटल वाइज जो सा है वो निकालेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मेरे भाइयों के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि यार इसको 3 हिस्सों में बांटने की क्या ज़रूरत थी। उसकी रीज़न ये है कि जैसा कि लास्ट टाइम आपने ओलंपिया देखा, ब्रेंडन करी मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो जीतते थे। सिर्फ और सिर्फ बड़े होने की बुनियाद पे इन्होंने ब्रेंडन करी को जितवा दिया। सो 3 कैटेगरीज इसलिए रखी गई हैं कि अगर एक बॉडी बिल्डिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो एक मिस्टर ओलंपिया बहुत ह्यूज भी होना चाहिए, बहुत रिब्ड भी होना चाहिए और उसका मसल बहुत ज़्यादा मेच्योर और डीप भी होना चाहिए। ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। इसीलिए 3 कैटेगरीज बनाई हैं कि अगर किसी भी बिहाफ पे वो और मिस्टर ओलंपिया देते हैं तो किस वजह से होना चाहिए। ठीक हो गया। सो पहली हमारी कैटेगरी है ए कैटेगरी, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर मिस्टर ओलंपिया की, जिस तरीके से जजिंग होनी चाहिए एक्चुअली। यार अब ए कैटेगरी जो है आप सबको पता है कि ये सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कैटेगरी हमने बनाई है। ठीक है, साइज़ भी होगा इसमें, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी भी है। इसमें सबको पता है कि यार एक ही नाम है हर तरफ, ठीक है, और वो है फिल हीथ्स। अब फिल हीथ्स के साथ बेसिकली मैं सबका कंपैरिजन करूँगा। अब ये स्टेज से 3 दिन 2 दिन पहले डिसाइड होता है कि कौन अपनी पीक हिट कर सके। मेरा अभी भी कहना ये है कि जो सबसे अच्छी पीक हिट कर लेगा वो ही विन करेगा, अगर उसके पास साइज़ है तो। इस लेवल पे सबके पास ही साइज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पे आके ही बॉडी बिल्डर रहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं उसी पे हम बात कर रहे हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पे इस कैटेगरी में हर एक को 2 बंदों को कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक बंदे के साथ जो मेरा फेवरेट है इस वक्त, फिल हीथ। ठीक है, इस कैटेगरी में फिल हीथ्स को हम नंबर 1 पे रख रहे हैं और इन्हीं के साथ हम कैटेगरी जो सी है वो कौन टक्कर दे सकता है इनको। अगर तो फिल हीथ्स विन करते हैं तो इस कैटेगरी से कौन इनको टक्कर देगा। अब ये कैटेगरी मैं इस सोच से बना रहा हूँ कि ये जज की सोच है। बेसिकली जज की सोच क्या है कि यार मैंने जो सा है, हमने मिस्टर ओलंपिया जो बनाना है वो बड़े साइज़ वाला भी होना चाहिए, मैसिव लुक भी देना चाहिए, वाटरी भी नहीं होना चाहिए, ड्राई लुक होना चाहिए और रिप्ड और शार्प होना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ए कैटेगरी जो सी है इसमें नंबर 1 पे रख रहा हूँ मैं फिल हीथ्स को। आप सबको पता है अनबीटेबल है फिल हीथ्स, इस पर हम अभी बात नहीं कर रहे। अभी इनको टक्कर देने की बात हो रही है और वो एक ही बंदा है मेरी नज़र में इस वक्त जो बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है मुझे, वो है बिग रैमी। बिग रैमी ने अपनी जो लास्ट पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है मुझे। एक बॉडी बिल्डर जो सा प्रॉपर बॉडी बिल्डर होता है वो फ्रंट लैट स्प्रेड से पहचाना जाता है और इनका लैट स्प्रेड इतना मैसिव आ रहा है इस वक्त। और ख़ास तौर पे जो इनकी लेग्स की बात की जाती थी कि यार इनकी लेग्स में इतनी सेपरेशन नहीं है, इनकी लेग्स जो सी इतनी राउंडेड और शेप में नहीं रहती, डीप नहीं रहते, तो इन्होंने लेग्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। ख़ास तौर पे इनकी साइड चेस्ट में आप देखें, साइड चेस्ट जब करते हैं तो एकदम खुल के आते हैं ये, और इनकी जो लेग्स हैं वो सेपरेट रहती हैं बिल्कुल। और एक बॉडी बिल्डर की अगर हम बात करें तो उसके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग जो से हैं वो बॉडी बिल्डिंग को जज करते हैं। और आपको पता है कि फिल हीथ्स को कोई भी टक्कर नहीं दे रहा हैमस्ट्रिंग में। इन्होंने इनकी हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छी कर ली है। अगर तो ये इनकी पीक हिट कर गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकते हैं फिल हीथ्स के लिए। ये मेरी प्रिडिक्शन है। बेसिकली अगर इनकी बैक देखी जाए तो बैक में फिर मैं कहूँगा कि यार फिल हीथ्स काफ़ी आगे हैं अभी बैक में। बिग रैमी की उस तरह की बैक नहीं है जैसी एक ओलंपिक लेवल के बॉडी बिल्डर की होती है। अगेन ये ह्यूज हैं, बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही नंबर 1 भी हैं। लोअर बैक मेरे ख्याल से थोड़ी सी वीक है, अपर बैक बहुत अच्छी है इनकी। और अगर हम बात करें साथ इनके कंपैरिजन में फिल हीथ्स की बैक अगर आप देखें तो फिल हीथ्स की बैक बहुत आउटस्टैंडिंग है। सो यहाँ पे थोड़ा सा एज मैं दूंगा, अगर तो टक्कर देते हैं तो बिग रैमी यहाँ पे टक्कर देंगे फिल हीथ्स को।
अब यहाँ पे शायद तीसरा नंबर ब्रेंडन करी के फैंस को ना अच्छा लगे, क्योंकि ब्रेंडन करी को अगर बिग रैमी के साथ कंपेयर किया जाए तो ब्रेंडन करी ज़्यादा अच्छे लगते हैं खड़े हुए, लेकिन इस दफ़ा जो सा है वो बिग रैमी बहुत चेंज कर चुके हैं अपने आप को। और ब्रेंडन करी अभी फ़िलहाल जो मैं इन दोनों को वॉच कर रहा हूँ, मुझे कोई ह्यूज डिफरेंस इन दोनों में नज़र नहीं आ रहा। इन दोनों का भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन तीसरे नंबर पे मैंने करी को इसलिए रखा है क्योंकि इनके मसल में इतनी राउंडनेस नहीं आती, थोड़े से वाटरी रहते हैं ये। और अगर तो ये इनकी पीक हिट करते हैं तो ये बिग रैमी के साथ इनका फंसेगा। लेकिन अगर फिल हीट्स को देखा जाए, अगर फिल हीट्स बिल्कुल ही ऑफ आते हैं फिर इनका चांस है। अगर फिल हीट्स बिल्कुल, अगर उनके गट की प्रॉब्लम, जैसा कि आप सबको पता है कि वो चल रही है आजकल, एज भी काफ़ी हो गई है, तो अगर तो उनके गट की प्रॉब्लम हुई फिर हम करी और बिग रैमी को, करी फिर सेकंड हैं और नंबर फर्स्ट पे वो हैं बिग रैमी। अब आप लोगों को दुआ करनी पड़ेगी, जितने भी ये करी के फैंस हैं इनको दुआ करनी पड़ेगी कि बिग रैमी ऑफ आ जाए। अगर बिग रैमी ऑफ आएंगे फिर ही इनकी फिर सेकंड बनती है उस लिहाज से। सो ये रही हमारी टीम ए जो सबसे ज़्यादा तगड़ी है मेरी नज़र में, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं, ठीक है। सो नंबर 1 पे हम कर रहे हैं यहाँ पे फिल हीट्स को, नंबर 2 पे कर रहे हैं बिग रैमी को, और नंबर 3 पे हम कर रहे हैं ब्रेंडन करी को। अब अगर बात करें ग्रुप बी की, तो यहाँ पे मैं नंबर 1 पे रख रहा हूँ, मेरे बहुत फेवरेट बॉडी बिल्डर हैं विलियम बुनेक। विलियम बुनेक एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो मुझे लगता है प्रॉपर, जिसको कहते हैं कि एक बॉडी बिल्डर फिजिक होती है, वो मुझे लगते हैं बहुत राउंडेड आते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, वाटरी नहीं आते बिल्कुल भी, बहुत ही राउंडनेस होती है इनमें। सो इनको मैं नंबर 1 पे रखूँगा और इनके साथ कंपैरिजन करूँगा बाकी दो जो इनको टक्कर दे सकते हैं उनकी। अब ग्रुप बी में जो मैं बॉडी बिल्डर रख रहा हूँ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो है रोली विंकलर। रोली विंकलर, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने इसको ग्रुप बी में क्यों किया। उसकी रीज़न ये है कि इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि जो रोली विंकलर हैं इन्होंने काफ़ी अपना मसल मास जो सा है वो कम कर लिया। लेकिन आपको एक अंदर की बात बताऊं, जो इनका मसल मास है, जब ये लोडिंग करेंगे, जब कार्ब लोडिंग करेंगे, तो मे बी ये थोड़ी देर पहले कार्ब लोडिंग स्टार्ट करेंगे। और इतना छोटा होने का मकसद मुझे जहाँ तक लग रहा है उनका ये था क्योंकि इनकी गट प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। सो इन्होंने अपने गट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, बहुत अच्छी इन्होंने अपनी फिजिक कर ली है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये छोटा है, लेकिन मुझे अभी भी शक पड़ रहा है कि ये एकदम से जो सा है वो सरप्राइज़ करने वाले हैं आप लोगों को। सो मैं इनको सेकंड पे रख रहा हूँ। इनका बहुत ज़्यादा जो सा है विलियम बुनेक के साथ इनका जो कंपटीशन है वो रहेगा। एक इसमें हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, लेकिन जो मुझे लगता है वीक पार्ट्स उन पे सिर्फ मैं बात करूँगा कि जो इन्होंने अपने गट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। इनका गट जो सा था, इनका वीक पार्ट था, पेट बहुत ज़्यादा बाहर रहता था, उसको होल्ड नहीं कर पा रहे थे। मोस्ट मस्कुलर का पोज इनका बहुत आउटस्टैंडिंग है, विलियम बुनेक को बहुत ज़्यादा टक्कर देगा। उसके बाद जो सा है आती है बारी इनकी बैक की। बैक इन्होंने अपनी बहुत थिक कर लिया, बहुत अच्छी कर लिया। सो विलियम बुनेक के लिए एक चैलेंजिंग हो सकते हैं यहाँ पे रोली विंकलर, इसलिए मैं इनको नंबर 2 पे कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो नंबर 3 मैंने रखा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मुझे ऐसा इसके साथ ज़्यादती लग रही है, लेकिन ये कैटेगरी ही इतनी हार्ड थी कि यहाँ पे इनको नंबर 3 ही करना पड़ रहा है मुझे। लेकिन ये अगेन डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन क्या लेके आते हैं। बहुत ही मैसिव हुए हुए हैं इस वक्त, बहुत ही कमाल की फ़िज़ीक है हार्डी चौपान, और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी है। ये फेवरेटिज़म में भी थोड़ी सी बात चली जाएगी, उस कैटेगरी में भी ये ज़रूर आएंगे। और मेरे ख्याल से कि नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3 ये इनके लिए कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मैं बहुत ही टफ़ दे रहा हूँ। मैं कह के दे रहा हूँ कि नंबर 3 पे हार्डी चौपान को कर रहा हूँ। कोई वीक पार्ट मुझे इनमें, इनकी बॉडी में नज़र ही नहीं आता। इनमें अगर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कमी है तो वो साइज़ की होगी, और कोई कमी नहीं होगी। और अगर इस क्लास के लिहाज से देखा जाए तो बहुत आई नो कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ मैंने नंबर 3 दिया है, लेकिन ये ऐसे ही है फ़िलहाल, इसको कबूल करना पड़ेगा हमें, बहुत टफ़ है। सो ये रहा हमारा ग्रुप बी का रिज़ल्ट। नंबर 1 पे हम कर रहे हैं विलियम बुनेक को, नंबर 2 पे कर रहे हैं हम रोली विंकलर को, और नंबर 3 पे कर रहे हैं हम हार्डी चौपान। सो अब आ गई बात ग्रुप सी की, और ग्रुप सी में जो सा है मैंने आपको बताया फेवरेटिज़म की बात आ जाएगी। सरप्राइज़ पैकेज हर स्पोर्ट में होता है, तो यहाँ पे भी कोई एक सरप्राइज़ हम कैटेगरी करेंगे कि सरप्राइज़ कौन आपको कर सकता है एकदम से। सो इसमें मैं नंबर 1 पे रखूँगा आप लोगों के लिए रोली विंकलर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है और एकदम से हट के आए हुए हैं बिल्कुल। मतलब सब कह रहे हैं बहुत छोटे हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, लेकिन जो इनकी कंडीशन है ये बहुत इन्होंने साफ़ किया हुआ है अपने आप को। सो आपने ये नहीं भूलना कि बेसिकली ये जो उनसे हैं ये मीज़ोमॉर्फ हैं, और ये अपना साइज़ कभी भी नहीं छोड़ेंगे इतनी जल्दी। ये एंड टाइम पे ये आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली।
और आप देखिएगा कि ये ऐसा ही होगा। और सरप्राइज़ पैकेज में नो डाउट मैं रखूँगा मेरे फेवरेट हार्डी चौपान को, क्योंकि मुझे यार इनकी फ़िज़ीक में ना कोई वीक पार्ट नज़र नहीं आ रहा एक्चुअली इस लेवल पे। मतलब अभी इनका दूसरा मिस्टर ओलंपिया होगा इनकी लाइफ का, और अगर आप इनकी लेग्स में, इनके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग में जो बेसिकली सेपरेशन है ना, उसके बाद आप ग्लूट्स में ये आपकी फाइबर लेके आते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और कोई वीक पार्ट है ही नहीं। और सुनने में आ रहा है कि इन्होंने तकरीबन 15 पाउंड्स अपना वेट भी इंक्रीज़ कर लिया, और मसल मास में जब आप होते हैं और 15 पाउंड आपने गेन किया हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से कि ये बहुत सरप्राइज़ पैकेज हो सकता है। नंबर 3 पे यहाँ पे सरप्राइज़ पैकेज में हम रख रहे हैं ब्रेंडन करी, क्योंकि जितने ये बड़े और ह्यूज हैं, और अगर ये इनकी पीक हिट कर गए तो इनको बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो ये सरप्राइज़ पैकेजेस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सरप्राइज़ पैकेजेस हो सकते हैं। सो गाइस, नंबर 1 पे हम रख रहे हैं रॉली विंकलर को, नंबर 2 पे हम रख रहे हैं हार्डी चौपान, और नंबर 3 पे हम रख रहे हैं ब्रेंडन करी। अच्छा यार, ये तो बात होगी ग्रुप वाइज़ के, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, कैटेगरीज बना ली हमने। लेकिन अगर फुल एंड फाइनल बात करें जल्दी से हम, तो नंबर 5 से मैं स्टार्ट करूँगा नंबर 1 तक। टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स की बात हो रही हो और डेक्स्टर का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। बहुत ही फेवरेट बॉडी बिल्डर, सब जानते हैं, लास्ट कंपटीशन है इनका। मैं पर्सनली चाहता था कि लाइफ में एक दफ़ा तो ये ज़रूर मिस्टर ओलंपिया विन करते। इन्होंने ये प्रूव किया है कि 50 साल की उम्र में भी ये कितने फ़िट हैं। 50 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो गई है और ये इतने फ़िट हैं माशाल्लाह। बहुत कमाल की फ़िज़ीक है, बहुत ज़्यादा राउंडेड रहते हैं, और इतनी ज़्यादा एज के बाद इतना फ़िट कोई इंसान कैसे रह सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सो 5 पे मैं इनको रखता हूँ। डेक्स्टर पे इनकी रिटायरमेंट पे फिर कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि इनको हम रख रहे हैं नंबर 5। सो नंबर 4 पे मैं यहाँ पे करूँगा बिग रैमी को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बिग रैमी को नंबर 4 क्यों किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिग रैमी को काफ़ी टाइम है, क्योंकि ये जो आपके हैमस्ट्रिंग और आपके लोअर बैक है, ये बेसिकली इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। उन्होंने इम्प्रूव ज़रूर किया, लेकिन अपनी हद तक इम्प्रूव किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा वन साइडेड कर सकते हैं। कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहे हैं, डो टोक, तो यहाँ पे नंबर 4 पे हैं बिग रैमी। नंबर 3 पे यहाँ पे आ गए हमारे फेवरेट बॉडी बिल्डर हार्डी चौपान। इनको नंबर 3 पे करने की एक ख़ास रीज़न ये है कि ये मैंने इनको कभी ऑफ नहीं देखा, इनको हमेशा मैंने कंडीशन ही देखा है, और इस लेवल पे अगर आप कंडीशन हमेशा लेके आते हैं तो आप टॉप 5 में तो इजीली आ जाते हैं। और टॉप 3 पे रखने की रीज़न ये भी थी कि अब इन्होंने साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है, और मेरे ख्याल से कि ये और भी अच्छा कर सकते हैं। बड़ा टफ़ है, मैंने आपको बताया पहले ही कि इनके और विलियम बुनेक के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि टफ़ रहेगा। सो अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। जब आपको पता है कि मैं टफ़ की बात कर रहा हूँ बार बार कि टफ़ रहेगा, तो डेफिनेटली नंबर 2 पे आ रहे हैं विलियम बुनेक। बहुत ही सिमेट्रिक, बहुत ही बैलेंस बॉडी है। कहीं आप वीक पार्ट नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल है। जब ये डबल बाइसेप करते हैं, जब ये बैक पोज करते हैं, माइंड ब्लोइंग बहुत, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं कि ये फिल हीट्स को भी बीट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ दो टोक बात कर रहे हैं। सो गैस, नंबर 1 पे मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि फिल हीथ दोबारा से अपना 8th टाइटल जो सा है वो उठा लेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाना है इस दफ़ा, और फिल हीथ्स अनबीटेबल आएंगे इस दफ़ा, क्योंकि उन्होंने रेस्ट भी किया हुआ है। और जो करी के फैंस वगैरह ये सोच रहे हैं कि उन्होंने टॉप 5 में भी नहीं रखा, तो यार ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, ये मेरी चॉइस थी। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आप अपनी राय का इजहार करें कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा 2020 का मिस्टर ओलंपिया। सो भाई को इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लव यू ऑल, स्टे नेचुरल, बी हैप्पी।